मियां बीवी का झगड़ा कमरे के अंदर बंद दरवाजे के पीछे हो और वहां ही सुलझ जाए तो बेहतर, वरना आंगन का शोर दुनिया के लिए तमाशा बन जाता है। शादी के बाद सब बदल जाता है। तेरे लिए कौन बदला भाई? तेरा देवर कि तेरी बहन? बहन तो नहीं बदली भाई, लेकिन देवर जरूर बदल गया है। पीछे सोई है, चन्नी भी घर में नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। सिर्फ तू बदल गया, तू बदल गया। बीजी आप सोए नहीं? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इतनी रात को यहाँ हो सकती हूँ, लेकिन तू इतनी रात को कहां से आ रही है? रुक! रुक! सो जाओ बीजी, सुबह बात करते हैं। मत बोल मुझे बीजी, मर गई तेरी बीजी। बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती तुझे? किस बात के लिए? मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बेशरम है। बेशरम, बेहया, जो भी कहना है कह लीजिए, पर ये सब कुछ कहने से आपने जो देखा है वो बदल नहीं जाएगा। वही तो मुझे अफसोस हो रहा है कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। और इनके जाने के बाद हर रात मैं मर मर के जीती रही वो। अपनी बेहयाई को अपने जीने का बहाना मत। हाँ है, जो कहना है कह लो। जस्सी के पास खुश रहने की वजह हो या ना हो, पर इस घर की बहू जस्सी, वो तो आपको हमेशा खुश, हंसती मुस्कुराती दिखनी चाहिए। तो बस उसने अपनी खुशी की वजह ढूंढ ली। कब से चल रही है तेरी ये गंदगी इस घर में? गंदगी ना कहो बीजी, अगर ये गंदगी है तो इसके जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूं। शादी के बाद आपका बेटा शारजा कमाई करने चला गया, इस घर को ऐशो आराम, आपके छोटे बेटे वरिंदर को दुकान, सबको 2 मंजिला घर मिला, लेकिन मुझे क्या मिला? बताइए ना, मुझे क्या मिला? आधी अधूरी जिंदगी, अकेलापन। तो मत रहती यहाँ, चली जाती। किसी ने रोका था? कहा था, इनके जाने के बाद इन्हें कहा था कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। बहुत रोई, बार बार कहा कि मैं यहां अकेले रहकर क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी। पर मुझे तिल तिल मरने के लिए यहां छोड़कर चले गए। जी, आपने मुझसे प्यार किया, बहुत प्यार दिया, लेकिन कभी इनसे क्यों नहीं कहा आपने कि तेरी बीवी यहां अकेली है, उसे भी अपने साथ ले जा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला, तो क्या करती? अच्छी बहू होने का फर्ज भी तो निभाना था ना। इसलिए जो किया वो इस घर की 4 दीवारी में किया। तू इतनी घटिया और इतनी स्वार्थी औरत हो सकती है, ये मुझे नहीं पता था, नहीं पता था।
अगर मैं आपकी बेटी होती ना तो शायद आप मेरा दर्द समझती। हाँ, अगर मेरी तेरे जैसी बेटी होती ना तो मैं उसका गला घोंट के मार देती। अच्छा, और आज मैं बहू कहलाने के लायक भी नहीं रही। नहीं रही मैं बहू कहलाने के लायक। तो अब क्या करें? जवाब दो। अब क्या करें? मैं कहती हूं रहन दो, छोड़ो इस बात को, खत्म कर दो। एक बार आपने मुझ पर शक किया था ना, आप भूल गई थी ना, तो आज भी समझ लो कि आपने कुछ नहीं देखा। चुप, बिल्कुल चुप, बेशरम, बेहया। बीजी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे तो आप मारोगी, लेकिन जाके जरा उसे भी पूछिए ना, जिसके कमरे से मुझे आते हुए देखा। पूछूंगी, जरूर पूछूंगी, बल्कि आज और इसी वक्त पूछूंगी। और नरेंद्र को भी फोन करती हूँ कि कल के कल आए और तेरे इस घिनौने पाप का फैसला करे। बीजी, बीजी रुक जाओ, इस बात को ये खत्म कर दो, वरना तबाही आ जाएगी। अब बचा ही क्या है जो तबाह हो जाएगा? छट मैनू। बीजी, 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 अभी वक्त है, बात को यही खत्म कर दो, वरना तबाही का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। जो होता है हो जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। बीजी, बीजी, मेरी बात सुनिए, मैं वरिंदर से रिश्ता खत्म कर दूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर! विश्वास नाम का शब्द तेरी जुबान पे जहर लगता है मुझे। छट मैनू। बीजी, बीजी, मुझे एक मौका दो। बीजी, छट मैनू। बीजी, 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 बीजी उठो। बीजी, क्या हुआ है आपको? आंखें खोलिए। बीजी, कुछ तो बोलो। बीजी, 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 जल्दी आ। बीजी, बीजी, क्या हुआ बीजी को? परिंदे, पता नहीं बीजी को क्या हो गया, बोल बात ही नहीं कर रहे। तू कुछ बोल, वो बात करेंगे, बोल उनको कुछ। बीजी, बीजी उठो। एक जन तेरी बीजी हम सबको छोड़ के चली गई। बीजी, 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 दीदी, बीजी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गले रुक गए, मुझे माफ कर दो। हमारी बीजी चली गई, मुझे माफ कर दो। राम नाम, 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 राम नाम।
जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी को अंतिम विदाई दे के आ गया। और अब मैं उन्हें अपने दिल का हाल कभी नहीं बता पाऊंगा, कभी भी नहीं बता पाऊंगा। और अगर नहीं कह पाए, वो जानती थी, उन्हें एहसास था इस चीज का कि आप अपने सारे फर्ज, सारे रिश्ते बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। काश मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता, पर मैंने तो उनकी उम्मीद। ऐसा मत कहिए, पीजी को बहुत बुरा लगेगा। पर चन्नी, बीजी को मेरा कितना इंतजार रहता था ना, और मैंने उन्हें मरने के बाद भी इंतजार करवाया। पिछली बार जब मैं अचानक से आ गया था तो मुझे देख के कितना रोई थी, और इस बार अचानक से मुझे ही रुला दिया। बहुत इंतजार था ना उनको मेरा। नहीं, वो मुझसे क्या कहना चाहती थी, जाते जाते उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा, कुछ कहना चाहती होंगी मुझसे। भाभी, चाय पी ले। संभाल अपने आप को। अचानक ये क्या हो गया वरिंदर? मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि बीजी हमें। विश्वास तो हम में से किसी को नहीं हो रहा। कल तक बीजी हमारे साथ थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और अब हम उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। जो भी कुछ हुआ या जो भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुरा सपना चल रहा है। बीजी कहीं नहीं गई है, वो यही है। वो आएगी और अभी हमसे कहेगी कि नहीं भाभी, ये बुरा सपना नहीं है, ये हमारी पूरी किस्मत है, और अब हमें इसी सच के साथ जीना पड़ेगा। सच का सामना करना ही तो मुश्किल होता है। बीजी हमेशा जीने की बात किया करती थी। अपने सपने सच होते हुए देखना चाहती थी। कल और आज में कितना कुछ बदल गया ना। हाँ, बहुत कुछ बदल गया। पर ये सब कुछ कहने से आपने जो देखा है वो बदल नहीं जाएगा। वही तो मुझे अफसोस हो रहा है कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। क्या हुआ भाभी? क्या सोच रही है? दिल में एक बोझ रह गया। कैसा बोझ? यही कि मैं बीजी की उम्मीदों पर खरी उतर नहीं पाई।
बीजी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। उनके बिना मैं बस जस्सी, जिस बात पर अपना बस नहीं, उसके बारे में बार बार सोचने से क्या फायदा। अगर बीजी को याद ही करना है तो उनके प्यार को याद कर, उनके साथ बिताए हुए उन अच्छे पलों को याद कर। पर प्लीज खुद को दोष मत दे। मैं जानती हूँ जस्सी, तू यही सोच रही है ना कि काश तूने उस रात छत पर अचार की बरनी ना छोड़ी होती, और अगर तुझे पता होता कि बीजी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएंगी अचार की बरनी लेने, तो तू उन्हें रोक लेती। पर जस्सी, जाने वाले को कभी कोई रोक पाया है क्या? चल देख, खाना भी ठंडा हो गया, अब थोड़ा सा खाना खा ले। मैंने कहा ना मधु, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या जिद लगा के रखी है जस्सी? एक तो इतनी तेज बुखार हो रहा है और ऊपर से खाना ना खाने की जिद। फिर डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। नरेंद्र, उसे कुछ खिला भी दो। दवाइयां ज्यादा और खाना कम जा रहा है उसके अंदर। बीजी, बीजी रुक जाओ। इस बात को ये खत्म कर दो, वरना तबाही आ जाएगी। अब बचा ही क्या है जो तबाह हो जाएगी? छट मैनू। बीजी, नहीं बीजी, बीजी मुझे एक मौका दो। बीजी, छट मैनू। बीजी, दीदी बीजी मुझे माफ कर दो। रुक जाओ बीजी, 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 मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। नहीं, रिश्ता बीजी, मैं दिल नहीं दुखाऊंगी। दीदी, बीजी मैं कह रही हूँ ना, बीजी रुक जाओ। दीदी, बीजी मुझे माफ कर दो। दीदी, बीजी, दीदी, दीदी। अभी नींद में ऐसा बोल रही थी? हाँ, मुझे लगता है किसी बात का बोझ तो है उनके मन पर, किसी चीज को लेकर परेशान है जिसे वो सह नहीं पा रही है। आपको क्या लगता है, क्या बात हो सकती है? मैं क्या कहूँ इसमें? नहीं, मुझे लगा जब परसों रात को आप फगवाड़ा से वापस आए थे तो शायद आपकी जसी दीदी से कोई बात हुई हो। नहीं तो उस दिन तो मुझे आते आते काफी देर भी हो गई थी। हाँ, पर बीजी उठी हुई थी, उनसे जरूर बात हुई थी। फिर जसी दीदी किस बात को लेकर परेशान है? वो आपसे दिल की सारी बात करती है ना, एक बार आप उनसे बात करके देखो। हो सकता है आपसे बात करके उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। एक तो बीजी के जाने का गम, ऊपर से बीमारी और दवाई, उन सब की वजह से ये सब बोल रही होंगी और कुछ नहीं। मैं नरेंद्र भैया से जाके बात करता हूँ कि ब्याज के लिए सुबह कब निकलना है। ये मेरी चूड़ियां तो नहीं है। ये तो वही चूड़ियां जो मैंने जसी दीदी को।
मेरे बिस्तर पर कैसे? छी, मैं भी क्या सोच रही हूँ। दीदी, आओ दिया जगा दो। जैसी विश्वास एक कितना छोटा सा लफ्ज है ना, पर इस दुनिया में हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बुनियाद पर टिका हुआ है। जब कोई किसी अपने से झूठ बोलता है या फिर उसे धोखा देता है तो दिल को तो बुरा लगता ही है, लेकिन उससे ज्यादा दुख बंदे को उस बात का होता है कि मैं उस पर फिर कभी भी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। ये दुख ना बहुत ही जानलेवा होता है। बीजी, अभी वक्त है, बात को यही खत्म कर दो, वरना तबाही का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। जो होता है हो जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। बीजी, दीदी, आपकी चूड़ियां कहाँ गई? शायद टूट गई होगी। कैसे टूट गई? पता नहीं, कुछ पता नहीं। चन्नी, जैसी, जरा प्रजाई जी के कमरे में आना। ये क्या? टूटी हुई चूड़ियां? टूटी हुई चूड़ियों को संभाल कर नहीं रखते, अशुभ माना जाता है, और अनजाने में कभी चुप भी जाती हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ याद भी दिला जाती है। अच्छा, इसीलिए आपने इन्हें संभाल कर रखा हुआ है? प्यार की निशानी है ना? ये चूड़ियां तो जस्सी दीदी की हैं। मेरे बिस्तर पर कैसे टूटी? क्यों मेरे मन में बार बार एक ही बात आई जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
ये तो वही क्लिप है जो हमने जसी दीदी के बर्थडे पे दिया था, हम दोनों की तरफ से। ये क्या? क्या? आपके इस कान के बाली कहाँ हैं? अरे नहीं है यहाँ पर, मैं पहले ही 2 बार देख चुकी हूँ। नहीं, वो कुछ चमकीली सी चीज दिखी मुझे। मुझे पता है, जितनी जस्सी दीदी को टेंशन है उतनी टेंशन आपको भी है, पर उनकी बाली हमारे कमरे में कैसे आएगी? वो सुबह जिस तरह से तू इसे भेजने के लिए नाना कर रहा था ना, मैं समझ गई थी कि तू इसे वापस से ले आएगा। दीदी, ये घर पर आए थे? हाँ, आया था। देखा बीजी, मैंने कहा था ना कि मैंने इन्हें देखा है। पर बेटाइम वरिंदर घर क्यों आया? चन्नी, चन्नी तुम यहाँ कब आई? यहाँ कैसे आई? अकेली आई हो क्या? अगर पति बेवजह तोहफा लाए ना तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली ये, उसने ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर उसने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। जसी भाभी, एक स्पेशल वाला गिफ्ट लाया हूँ तेरे लिए। आई एम श्योर तुझे पसंद आएगा। करेक्टरलेस है इनका लड़का। अबॉर्शन के लिए लेके गया था किसी लड़की को। जो मेरे लिए सही है वो हो सकता है किसी और के लिए गलत हो। पर अगर अपने दिल पर काबू हो तो ऐसे रिश्तों की शुरुआत कभी हो ही नहीं सकती। कभी कभी दिल को बहकने से दिल भी कहाँ रोक पाता है। कुछ तो बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देखो, अब इतना तो जानता ही हूं मैं तुम्हें। आप तो मुझे जान गए हो, पर शायद मैं ही अनजान रह गई। अनजान तो हम सभी हैं। जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। पता नहीं आखिरी वक्त में बीजी के मन में क्या चल रहा होगा। वो मुझसे कुछ कहना चाहती होंगी, वो तुमसे कुछ कहना चाहती होंगी। नरिंदर आया था ना, उसके सामने मैं बहुत रोई। मुझे ना रोना नहीं चाहिए था। मुझे उसी वक्त उसे बता देना चाहिए था कि तू क्या कर रही है, तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और नरिंदर को भी फोन करती हूं कि कल के कल आए और तेरे इस घिनौने पाप का फैसला करे। क्या बात है चन्नी, तुम इतने चुप चुप क्यों? नहीं तो तुम कहती हो तो मान लेता, पर आप ये चेंज कर लो प्लीज।
चन्नी, खुश रहे पुत्र, ध्यान रखी हाँ सबका। वरिंदर, चल बाइक की और दुकान की चाबी लेके आ। काम पे तो जाना होगा ना? तू ना बहुत भोली, तेरे भोलेपन का कोई कब फायदा उठा ले तुझे तो पता भी नहीं चले। जो इंसान भोला होता है ना, दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। जसी, रूम में चाय ले आना। जीजा जी, इस बार आप दीदी को भी अपने साथ ले जाइए ना। चन्नी, ये तुम क्या कह रही हो? यही कि जीजा जी इस बार दीदी को अपने साथ शारजा ले जाए। पर चन्नी, जब यही बात चाची ने कही थी तो सबसे पहले तुम ही ने मना किया था। हाँ किया था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत इमोशनल होकर सोच रही थी। पर पिछले 2-3 दिनों में जो मैंने नोटिस किया, यही बेहतर होगा कि आप दीदी को अपने साथ ले जाइए। दीदी बीजी के बिना बहुत अकेला महसूस करेंगी। चन्नी, जस्सी अगर मेरे साथ चली जाएगी तो फिर यहाँ तुम अकेला महसूस करोगी। नहीं जीजा जी, मेरे साथ वरिंदर होंगे ना। पर दीदी को यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी सिर्फ 5 महीने की तो बात है, फिर तो आप हमेशा के लिए वापस आ ही जाएंगे। जसी, तुम चुप क्यों खड़ी हो? तुम समझाओ ना चन्नी को। चन्नी ठीक कह रही है। प्लीज अभी तो मुझे अपने साथ ले चलो। पर जसी, प्लीज। तुम्हें भैया से जस्सी भाभी को साथ ले जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? वो प्लीज चन्नी, बी प्रैक्टिकल। ऐसे कैसे भैया उन्हें अपने साथ ले जाएं? जस्सी, बी प्रैक्टिकल। तुम तो मेरी मजबूरी समझती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता कि हम लोग साथ रहें? मेरा बस चले तो मैं यहां से कभी जाऊं ही नहीं। तुम्हें चाहिए ना, अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दीजिए। क्या वापस नहीं आ रहे? जस्सी, जस्सी, आई अंडरस्टैंड कि अभी हम सब बहुत इमोशनल हो रहे हैं। पीजी के ऐसे अचानक चले जाने से हम सब बिखर से गए हैं। पर जरा शांत मन से सोचो, मुझे तो जाना पड़ेगा और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें इस घर को संभालना है ना। मैं घर संभाल लूंगी, पर जस्सी दीदी का अकेलापन नहीं संभाल पाऊंगी। पर चन्नी, 5 महीने की ही तो बात है। और जब भैया वापस आने की तैयारी कर ही रहे तो तुमने जस्सी भाभी को वहां भेजने की बात क्यों छेड़ी? अच्छा हुआ जो मैं ना कह पाई वो चन्नी ने कह दिया। पर जस्सी, सिर्फ 5 महीने की ही तो बात है। तभी तो कह रही हूं, पीछे थी तो मैंने कभी जिद की?
और अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा। जसी, तुम आज तक मेरी हिम्मत बनी हो। ऐसे खुद को कमजोर करके मुझे कमजोर मत करो। और अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। बस हो गया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। जसी, जहां इतने साल सहा है तुमने, वहां कुछ महीने और सही। अच्छा तुम ही सोचो, मैं वहां अकेले किसी भी हाल में रह लेता हूं। अब अगर तुम्हें वहां ले गया तो इन 5 महीनों के लिए मुझे सारे अरेंजमेंट्स नए सिरे से शुरू करने होंगे। पैसा लगेगा, वक्त लगेगा, और वैसे भी 5 महीने बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर एक नई शुरुआत का क्या फायदा? और इतनी जल्दी मैं तुम्हारी टिकट, वीजा सब कैसे अरेंज करूंगा? चलो टिकट का तो हो भी जाए, पर वीजा इट्स नॉट दैट इजी चंद। तो मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें जस्सी भाभी के अकेलेपन की चिंता हो रही है, पर जस्सी भाभी वहां जाके करेंगे क्या? भैया अपने 10 घंटे की ड्यूटी पे जाएंगे, यहाँ शहर होगा, अनजान लोग होंगे, और यहाँ आस पड़ोस वाले, मधु भाभी, तुम हो, मैं हूं, हम सब हैं ना। वरिंदर ने हमेशा तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। जसीब, इस वक्त तुम्हारी यहां ज्यादा जरूरत है। चन्नी अभी छोटी है, वो अकेले सारे घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। वो अकेली नहीं है। उसने क्या कहा आपने सुना नहीं? उसके साथ उसका पति वरिंदर है। अकेली तो मैं हूं। प्लीज जसी, जैसे सिर्फ 5 महीने की बात और है, उसके बाद मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं, आई प्रॉमिस। क्या बात है चंद? तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? ऐसे क्या देख रही? कहते हैं चेहरा दिल का आईना होता है, और तुम्हारे चेहरे से मैं तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ देख सकता हूं। चन्नी, ये जी हम सबको इस तरह से छोड़ के चली जाएंगी, ये हम में से किसी को भी नहीं पता था। इसलिए इस बात को सिर्फ तुम ही नहीं, हम में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस सच को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर ही देता, पर कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं जिन्हें कभी नहीं भरा जा सकता। बस हर पल एक गहरे दर्द और खालीपन का एहसास दिलाता है। अंकल ने मुझे वो फुटेज दे तो जरूर दी है, लेकिन मैंने नहीं देखा और ना ही देखूंगी। यू रियली वांट टू सी दैट? ऐसा सेम दुपट्टा
तू जस्सी दीदी के पास है?